देखिए, राहुल गांधी अपनी इन्हीं उल जलूल बातों के लिए जाने जाते हैं। वो खुद कितना पढ़े लिखे हैं, पहले उसकी उनको प्रमाण देना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी अपना काम ठीक ही कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी जो भी एक्शन ले रहे हैं बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी करना गलत बात है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई शुरू हो रही है और सभी जगह जो भी, और इसके अलावा कड़ा कानून भी लाया जा रहा है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये इशू सीरियस है, तो इस सीरियस इशू को ऊपर जो भी कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो की जा रही है और बहुत अच्छा एक्शन होगा। आप देखिएगा, पूरी पारदर्शिता इन चीज़ों में आएगी। कल्याण बनर्जी पहले अपनी राजनीति को यहाँ संभालें। उनको खुद को धरना मंच से उतारा गया और सब कुछ किया गया, पहले उनको संभालें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। बहुत अच्छा प्रावधान है। यही मैं आपको बोला ना कि जिस भी तरह की इसमें पूरी स्वच्छता पारदर्शिता लाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो किया जा रहा है। अब आज जब देश की ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए बहुत ही कड़ा कानून लाया जाए, तो इसके लिए भी संसद कानून बना रही है और आप देखिएगा कि बहुत अच्छा काम होगा। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। कोई भी इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की कहीं भी कोई जगह नहीं है और ये लोग सिर्फ देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं सभी। तो ये लोग देश में अराजकता फैलाने के अलावा इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इनको असुविधा इसी बात की है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ शांति से कैसे निपट जा रहा है। इनका जो मूल लक्ष्य था कि देश में अराजकता फैलाई जाए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी जगह इस तरह के आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी इसको बहुत कड़ाई से निपटेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये जो बताया है, इन लोगों का असली मकसद क्या है इसी से मालूम पड़ता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जो स्टेप लेना है वो ले चुके हैं ऑलरेडी। 47 ऑफिसर्स को ऑलरेडी उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया है। और दूसरा बात है कि जो बिल अभी आने वाला है तो उसमें बहुत सारा उसमें प्रावधान रहेगा जिसमें फुल प्रूफ प्रोटेक्शन रहेगा और जो दोषी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त और भी बहुत स्ट्रिंजेंट सज़ा दिया जाएगा। और ये जो चाहते हैं, ये तो एक मुद्दा है, ये लेके वो देश में सारा देश में एक अशांति का वातावरण फैला चाहते हैं और ये लोग डीप स्टेट का एजेंट है, इसीलिए स्वाभाविक है ये लोग ये कहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सिस्टम अभी बिगड़ चुका है उसको फुल प्रूफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारा स्टेप अभी तक ले चुके हैं। इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। अभी जो गुंडा दमन बिल आ चुका है और बाकी जो एग्जिस्टिंग कानून है उसी में मतलब आप तो कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण वातावरण से। ये जो किया है वैंडलिज्म और जर्नलिस्ट के ऊपर भी जो अटैक हुआ है, हम लोग आज इसका प्रोटेस्ट करेंगे। 1 बजे से हम लोगों का रैली है, तो इसको नहीं छोड़ा जाएगा। कि आप कल्याण बनर्जी न कि राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा करोगे? तो मेरा जो राय है, जब देश के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहिए। तो देखिए, यही तो हमारा जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जैसे कह दिया कि हमको इन्वेस्टिगेशन करना है और जो जिन लोगों ने ऐसा किया है उन सबको पनिशमेंट देना है। तो इससे आप देख रहे हैं किस तरह से काम चालू हो गया। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी है, जिस तरह से 12 साल हो गया, मतलब 1 एरा हो गया, हमारा देश चल रहा है, किसी ने कभी कोई उंगली नहीं उठाया। बट दिस इज़ आवर कंट्री एंड हम चाहते हैं कि हमारा देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से कर रहा है इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और हमारे भारत के जो छात्र हैं उनको भी समझ में आ गया, सोनम वांगचुक जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। मेरा एक ही चीज़ कहना है कि देश के जनता जिनको चुना है, वोट देके उनके ऊपर आप भरोसा रखिए। फिर चुनाव आएंगे, लोगों के ऊपर है, लोग जिनको वोट देंगे, जिनको जिताएंगे वो सरकार बनाएंगे, सत्ता बनाएंगे। बट उसके पहले आप कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन कीजिए। बट राहुल गांधी जी, कल्याण बनर्जी जिस तरह से पार्लियामेंट में जिस तरह से बिहेव करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्लियामेंट्रियन को इस तरह से बिहेव करना चाहिए। आप पहले भी देख चुके हैं द वे ही बिहेव्स, दिस इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल इन दी पार्लियामेंट। नहीं, ये तो होना चाहिए एवं हो रहा है। मुझे सिर्फ एक ही अफसोस की बात है कि ये जो 50-60 साल से जो कांग्रेस का ज़माना चल रहा था और इन लोगों का जो हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में इन लोगों का अभी भी बैठा हुआ है। कांग्रेस एंड जो कम्युनिस्ट, ये लोग हर डिपार्टमेंट में अभी भी बैठा हुआ है। इन लोगों ने सारे कुछ कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे सरकार को जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है यही लोग कर रहा है। तो हमारा जो भी बंगाल में भी आप देखिएगा कि हमारे 2 महीने का सरकार हुई है, हमारे मुख्यमंत्री किस तरह से भाग रहा है।
सुबह से रात तक इधर से उधर से भाग रहे हैं। आपने कभी देखा है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी इतना लोकप्रिय हो गया है कि पूरे बंगाल को आज इधर तो कल उधर भाग रहा है, चारों तरफ वो जा रहा है। हर जगह में उन्होंने कह दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस होने वाला है। आप पहले भी देख चुके थे, जब गाड़ी जाती थी, ट्रक, ये सब कोई ना कोई हाथ, मैं भी कुछ दिन पहले देखा था, मैंने भी वीडियो भेजा था, रात 12 बजे मैं देख रहा था, लेकिन अभी देखिए सब बंद हो गया। तो ये पूरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश चलाना चाह रहा है, मैं चाहता हूँ कि अभी भी देखिए एक दिन में तो आप सब कुछ निकाल नहीं सकते हैं। जो ऑफिसर्स जिनका मेंटलिटी अभी भी कम्युनिज्म है, जिनका मेंटलिटी वही पुराने ज़माने का कांग्रेस का है, उनको तो आप बोल नहीं सकते कि भाई आप कल नौकरी छोड़ के चले जाइए। तो वो लोग तो करेंगे कॉन्स्पिरेसी, बट हम लोगों के ऊपर भरोसा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जनता जिनको चुने हैं, हमारा सरकार जो बने हैं, उनके ऊपर भरोसा रखिए। सबको मेरा एक ही कहना है और आगे जाके देखते रहिए क्या होने वाला है। नहीं हो सकता है, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री कह दिया है कि हम इसके विरोध में रास्ते में उतरेंगे। ये जिस तरह से हमारे सांबादिक जो है वो तो आपका निरपेक्ष है ना, पुलिस जो है सरकार की तरफ से है, उनके ऊपर जो आक्रमण हुई है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज हम लोग मैदान पे उतरेंगे। सब चलेगा, नियम के अनुसार सब कुछ चलेगा, लेकिन आंदोलन के नाम से आंदोलन सही तरीके से होना चाहिए। मैं आप सबको खुशखबरी देती हूँ, जादवपुर में से नीट में एग्ज़ाम्स दिए थे, वहाँ सोनापुर दक्षिण मेरा क्षेत्र है, वहीं से 3 हैं जो नीट में बहुत अच्छे रिज़ल्ट किया है और टॉपर भी वहीं से हैं। तो बहुत अच्छे खबरें हैं हमारे देश में। सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा गलत और जो होना नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, लोगों के मन में सोशल मीडिया में एक डर पैदा होता है। ये डर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये सबका सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्रालय से दिया जाएगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। कांग्रेस की तरफ से मेरा कोई भी राजनीतिक दल के विषय में कुछ नहीं कहना। मेरा एक ही सीधी सादी बात है, एक आम इंसान होने के नाते सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप जिस तरह के न्यूज़ को बहुत ज़्यादा पुश करके फैलाना चाहेंगे वही फैलेगा, और उसमें जो है वो डर लोगों के मन में, छात्रों के मन में, बच्चों के मन में इतना ज़्यादा डर फैलाओगे तो कहाँ से वो अगली पीढ़ी तैयार होंगे अपने आप के लिए। पढ़ना है, लिखना है, मन लगाकर काम करना है, तो इसमें अच्छाई भी ढूंढने की आदत लोगों को डालना ज़रूरी है।